राजा हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर राजा हत्याकांड में मिस्ट्री गर्ल की भी एंट्री हो गई है। राजा के भाई ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। राजा के परिजनों को सोनम की दोस्त पर भी अब शक है। हत्याकांड में शामिल होने की आशंका अब राजा का परिवार सोनम की दोस्त को लेकर भी जता रहा है। यानी कि देखिए, लगातार जो है कई लोगों के तार इस पूरे मामले से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा और उसके दोस्त इसमें सीधे तौर पर आरोपी बताए जा रहे हैं। तो अब बहुत बड़ा खुलासा, बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जहां पर राजा का भाई बड़ा खुलासा करता हुआ आ रहा है कि एक मिस्ट्री गर्ल भी इसमें शामिल हो सकती है। राजा के परिजनों को सोनम की दोस्त पर भी शक है। हत्याकांड में शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। एक लड़की का नाम उसमें आया है, तो उस लड़की को नहीं हमने देखा था, नहीं उसका नाम सुना था पहले। जैसे कि अलका नाम का नाम भी सुना जरूर था हम लोगों ने। तो अलका नाम की जो लड़की जो है, इस प्रकार से उसमें इसका नाम आया था, तो उससे सब पूछताछ उससे हुई भी थी एक बार, मगर फिलहाल अभी घर पे नहीं हो। लेकिन जिस प्रकार से सोनम ने पूरे राजा को मारने में, हत्या करने में उसकी जो षड्यंत्र रचा है, इस प्रकार से अपनी पूरी प्लानिंग की गई है, तो उसमें हो सकता है तो इसके साथ में कुछ और लोग भी होंगे सुंदर अभी। तो इधर दूसरी तरफ मेघालय पुलिस ने टैक्सी ड्राइवर से भी पूछताछ की है। करीब 1 घंटे तक चली है ये पूछताछ और इसी टैक्सी से सोनम के गाजीपुर जाने की आशंका जताई जा रही है। मीडिया से मुंह छुपाकर ये टैक्सी ड्राइवर फरार होता हुआ नजर आया। बड़ी खबर आपको बता दें, एक टैक्सी भी अब संदिग्ध संदेह के घेरे में आ रही है, क्योंकि इसी टैक्सी से माना जा रहा है कि सोनम इंदौर से गाजीपुर पहुंची थी। हालांकि देखिए, मेघालय पुलिस के शिकंजे में है टैक्सी ड्राइवर, उससे भी तकरीबन 1 घंटे तक पूछताछ की गई है। इसी टैक्सी से सोनम के गाजीपुर जाने की आशंका बताई जा रही है और मीडिया से मुंह छुपाकर भागता हुआ ये टैक्सी ड्राइवर नजर आया है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। हालांकि मेघालय पुलिस, क्योंकि देखिए जो कड़ियां जुड़ रही है, उन कड़ियों में जो किरदार है उनसे पूछताछ, उनसे तफ्तीश करती हुई नजर आ रही है। इसी बीच एक टैक्सी ड्राइवर भी है जिससे तकरीबन 1 घंटे तक पूछताछ चली है। क्या पूछा? सर को बताना था, नहीं मारा। क्या हुआ? क्या पूछताछ हुई? किया तो बताया यार। अरे क्या करना क्या चाह रहे हैं आप लोग यार? मेरे को जिनको बताना था मैंने सर को बता दिया है। काहे के लिए बताते? क्या जरूरी है? हाँ, मेरे को गाड़ी के मामले में बुलाया था तो मैंने बता दिया। अब आपको क्या करना? सर मैंने बता दिया सर को, सर ने मेरे को बुलाया, सर को बता दिया। तो चलिए सीधा रुक कर लेते हैं। इंदौर का सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय और अक्षत मिश्रा मेरे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, सबसे पहले आपका रुक करना चाहूंगी, ये टैक्सी ड्राइवर किस तरीके से बदतमीजी से बात करता हुआ नजर आया, ये हमने देखा है। हालांकि इसके तार कैसे जुड़ रहा है पूरे मामले से, विस्तार से बताइएगा। बिल्कुल, देखिए अंजलि, जब सोनम राजा की हत्या करके इंदौर के एक फ्लैट में फरारी काट रही थी, देवास नाका स्थित वो फ्लैट जो अब दिखा भी चुके हैं अंजलि, तो इस फ्लैट पर रुकी हुई थी। इस फ्लैट से ही इसने एक टैक्सी बुक की थी, अर्टिगा ये टैक्सी थी, और इस टैक्सी से ही वह गाजीपुर के लिए निकली थी। बुर्का पहन के उस फ्लैट से निकली थी। फ्लैट से थोड़ा दूर इस टैक्सी को बुलाया था और वहाँ देवास नाके से बैठकर यह रवाना हुई थी। 2 ड्राइवर लेकर निकले थे। पीयूष नाम का ये ड्राइवर है, जिससे पूछताछ के लिए यहाँ पर शिलोंग पुलिस ने क्राइम ब्रांच के थाने पे बुलाया था और यहाँ से 1 घंटे पूछताछ करने के बाद इसे रवाना किया है। पूछताछ में इसने कबूल किया है कि सोनम बुरखे में बैठी थी, यही उसे गाजीपुर बॉर्डर तक छोड़कर आया था। रास्ते भर सोनम ने कुछ खाया पिया नहीं, नॉन स्टॉप गाड़ी उससे चलवाई गई और गाजीपुर बॉर्डर पर उतरकर इन्हें रुपए देकर रवाना कर दिया। तो ये वही ड्राइवर है जो सोनम को वहां तक छोड़कर आया था और क्राइम ब्रांच को, शिलोंग पुलिस को इससे पूरी जानकारी भी दी है। पीयूष इसका नाम है। जब हमने इससे पूछने का प्रयास किया तो ये बौखलाता हुआ नजर आया है, बदतमीजी करता हुआ नजर आया है। हालांकि हमारे जो पुलिस क्राइम ब्रांच इंदौर के सूत्र है, उन्होंने हमें इस पूरी मामले की जानकारी दी है कि ये पीयूष है और पीयूष ही सोनम को छोड़कर आया था। सोनम पहचान में न आ जाए, क्योंकि तब तक सोनम के चेहरा हो चुका था, सोनम की तलाश की जा रही थी, तो सोनम ड्राइवर को पहचान में न आ जाए, इस वजह से बुर्का पहनकर तो ये भी जा रहा था कि सोनम बनारस से बस के जरिए गाजीपुर पहुंची थी। अगर ये गाजीपुर छोड़ के आया था तो ये कहीं ना कहीं मामला थोड़ा फंसता हुआ नजर नहीं आ रहा है? देखिए अंजलि, जब ये उस समय की बात है जब वो शिलोंग से निकली थी और बनारस बस में बैठी थी, लेकिन उसके बाद जब इंदौर से वो गाजीपुर गई तो इस ड्राइवर के साथ गई है, ऐसा इस ड्राइवर ने पुलिस को बताया है। तो देखिए डबल ट्रैवल हुआ है। पहले शिलोंग से वो बनारस पहुंची थी तो उस समय बस में बैठी थी और बनारस से गाजीपुर के लिए बस में बैठी थी। अब इस बार जो यहाँ इंदौर पहुंची थी तो इंदौर से गाजीपुर के लिए इस टैक्सी से रवाना हुई है। ठीक है, कई सारे और भी लोगों की एंट्री होती हुई नजर आ रही है। ऐसे
हमने पंडित जी की, जो राजा रघुवंशी के वो जो पंडित जी थे जिनसे बात की थी, ज्योतिषी ने जो बताया था कि और ज्यादा लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, कुछ ऐसा ही अब आगे जैसे जैसे जांच पड़ताल बढ़ रही है ये साबित होता हुआ नजर आ रहा है। अक्षत भी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अक्षत, एक मिस्ट्री गर्ल की बात भी सामने आ रही है, यानी कि अब एक तरफ राज कुशवाहा के दोस्त तो थे ही आरोपी, लेकिन सोनम की भी एक दोस्त की आशंका ये पूरे शक के घेरे में उसका भी नाम सामने आता जा रहा है अब। जी बिल्कुल, देखिए अब एक लव ट्रायंगल के बाद एक मिस्ट्री गर्ल की भी एंट्री इस पूरे केस में हो चुकी है। और जैसा कि अंजलि, जो राजा रघुवंशी के परिवार है, जो निजी उनके परिवार के जो पंडित हैं, उनसे भी जब हमने बात करी थी थोड़े दिन पहले, तो उन्होंने कहा था कि इस केस में भी 2 लड़कियां शामिल हो सकती हैं। एक तो सोनम है ही और साथ में कोई और भी हो सकती है। तो जब हमने विपिन रघुवंशी जो उनके बड़े भाई हैं, जब उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि हाँ, कोई दोस्त है, कोई सोनम की कोई खास दोस्त थी जिसको परिवार बता रहा है कि वो उसमें शामिल हो सकती है। परिवार को ऐसी आशंकाएं हैं और लगातार परिवार ये दावा कर रहा था अंजलि कि कई लोग और हो सकते हैं। केवल 5 लोग, मतलब सोनम और उसके 4 साथी, इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम नहीं दे सकते, इसमें कई लोग और भी शामिल हैं। और देखिए अंजलि, धीरे धीरे करके, जैसे कि अभी सहयोगी पुनीत ने भी बताया कि एक टैक्सी ड्राइवर भी था, साथ ही साथ जब मैं इनके परिवार से बात करी तो बताया गया कि कोई इनकी सोनम की दोस्त भी है। तो अब ये जो परतें हैं धीरे धीरे खुल रही हैं, जो गुत्थियां हैं वो सामने आ रही हैं कि कहीं और भी लोग इसमें शामिल हैं। इसलिए लगातार जो पुलिस है, शिलांग पुलिस SIT लगातार इन सब चीज़ों की जांच कर रही है। पिछले 2 दिनों से टीम इंदौर में है और अब एक मिस्ट्री गर्ल भी इस लव ट्रायंगल के बाद इसमें सामने आई है। अंजलि, चलिए ठीक है, देखना होगा कि आखिर ये मिस्ट्री गर्ल है कौन और किस तरीके से ये इस पूरे हत्याकांड में शामिल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही तमाम जानकारी देने के लिए।